हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है, आखिर ये स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर बाज़ार किसे कहते हैं, शेयर बाज़ार के बारे में थोड़ी बेसिक बातें हम यहाँ पर करेंगे और शेयर मार्केट के बारे में कुछ अन्य भी बातें करेंगे कि आखिर ये शेयर्स क्या होता है, कैसे काम करता है, लोग कैसे शेयर्स को खरीदते हैं, शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में क्यों पैसा नुकसान होता है, इस बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और शेयर मार्केट के बारे में कुछ खास बातें इस वीडियो पर करते हैं। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे कंपनियों को लिस्ट किया जाता है और उन कंपनियों की जो परसेंटेज है, जो शेयर्स है, उसे वहां पर बेचे और खरीदी जाती है। यानी कि वहां पर कंपनियों के शेयर्स को खरीदे और बेचे जाते हैं। यानी कि जो कंपनी होते हैं, जैसे कि रिलायंस की कंपनी है, इसके बाद आपको वहां पर आदित्य बिरला है, बंधन बैंक है, एसबीआई है वहां पर, इसके बाद आईसीआईसी बैंक है, इसके बाद टाटा की जो भी कंपनी है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी, उसके बाद छोटे छोटे कंपनी या और वहाँ पर ऐसे भी नए नए जो कंपनी है वो भी वहाँ पर लिस्ट होते रहते हैं और उन कंपनियों की जो परसेंटेज होता है, जो भी शेयर्स होता है, उसे वहाँ पर बेचे और खरीदे जाते हैं। तो शेयर मार्केट में लॉस कैसे होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शेयर मार्केट में लॉस कैसे होता है। शेयर मार्केट में लॉस क्या होता है कि जैसे कि शेयर मार्केट में जब कंपनियों की शेयर्स वहाँ पर बिक्री होते हैं तो हर दिन शेयर मार्केट खुला होता है, वहाँ पर कंपनियों के शेयर्स को बेचे और खरीदे जाते हैं। कंपनी की जो भी बिजनेस होता है वहाँ पर लॉस नुकसान होते रहता है। और जब लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, यानी कि जब कोई किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उस कंपनी में जो भी वहाँ पर सेल्स होता है या फिर जो भी वहाँ पर नुकसान होता है, जो भी वहाँ पर प्रॉफिट होता है, तो उस कंपनी के प्रॉफिट के साथ आपका जो भी इन्वेस्ट किया गया पैसा है वो उसके साथ लिंक होता है। यानी कि मान लीजिए अगर आप रिलायंस की कंपनी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो रिलायंस की कंपनी अगर प्रॉफिट करता है तो आपने रिलायंस में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो आपका भी प्रॉफिट होगा। अगर रिलायंस कंपनी कुछ भी परसेंटेज वहाँ पर लॉस कर लेता है तो आपका भी वहाँ पर नुकसान हो जाता है। तो इस तरह शेयर मार्केट में पैसा लॉस होता है और आपका वहाँ पर प्रॉफिट भी होता है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में शेयर्स क्या होता है कि कंपनी की शेयर्स, यानी कि कंपनी की कुछ परसेंटेज, जब आप शेयर मार्केट में पैसा निवेश करते हैं, यानी कि जब आप शेयर मार्केट में किसी कंपनी में पैसा निवेश करते हैं तो उस कंपनी, यानी कि जिस कंपनी में आपने निवेश किया है, जिस कंपनी का शेयर आपने खरीदा है, उस कंपनी की शेयर्स तो आप खरीद लिया, लेकिन उस कंपनी का आप कुछ परसेंटेज, यानी कि कुछ फीसदी आप वहाँ का हिस्सेदारी बन जाते हैं। उस कंपनी के आप कुछ पार्टनर बन जाते हैं। जैसे कि आपने अगर मान लीजिए किसी कंपनी के आपने 50,000 का शेयर खरीद लिया है या फिर आपने 1 लाख रुपए का वहाँ पर शेयर खरीदा है, उस कंपनी आपने 2 लाख या फिर 5 लाख 10 लाख रुपए ऐसे आपने इन्वेस्ट कर दिया है उस कंपनी में, शेयर मार्केट में, तो आप उस कंपनी के कुछ परसेंटेज पार्टनर बन जाते हैं। अब पार्टनर बनने से क्या होता है कि उस कंपनी का आप तो पार्टनर बन गए क्योंकि आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो उस कंपनी में जब भी कुछ प्रॉफिट कमाता है तो आपका पैसा भी वहाँ पर ग्रो होता है। अब जब उस कंपनी कुछ लॉस कर लेता है, यानी कि उनका कंपनी लॉस में चला जाता है, तो आपने जो भी पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट किया है वो पैसा भी आपको वहाँ से कुछ कम हो जाता है। तो इस तरह कंपनी में शेयर करने से आपका कंपनी का जो भी शेयर्स है उसे खरीदने से आपका पैसा वहाँ पर प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होने का चांस बना रहता है। तो इस तरह कंपनी के शेयर्स को शेयर मार्केट में खरीदे और बेचे जाते हैं। अब शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप कैसे वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कैसे शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, शेयर मार्केट के द्वारा कैसे प्रॉफिट इनकम कर सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब शेयर्स को आप खरीदते हैं तो शेयर्स को खरीदने के लिए एक डीमैट अकाउंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बैंक अकाउंट में, जैसे कि आप अगर बैंक में पैसा रखते हैं, सेविंग करते हैं, तो आपको बैंक अकाउंट की आवश्यकता है। बिना बैंक अकाउंट के आप बैंक में पैसा नहीं रख सकते हैं। वैसे ही शेयर मार्केट से कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए और बेचने के लिए या फिर मान लीजिए पैसा इन्वेस्ट करने के लिए शेयर मार्केट में आपका डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप शेयर मार्केट में पैसा निवेश कर सकते हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आपके पास डीमैट अकाउंट के लिए सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर ब्रोकरेज है, जो शेयर मार्केट की ब्रोकरेज है, ये है आप स्टॉक्स है, उसके बाद ज़ेरोधा है, इसके बाद 5 पैसा है। तो ऐसे बहुत सारे ब्रोकरेज है जो डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आप स्टॉक्स का इस्तेमाल करता हूं
अगर आप स्टॉक्स की डीमैट अकाउंट बनाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो अभी वर्तमान में फ्री है, आप डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। आप स्टॉक्स की नीचे लिंक दिया गया है, आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट वहां पर डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास कौन सी नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको यह पता होनी चाहिए कि क्या आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, क्या आपके पास ऐसे पैसा है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या आपको अच्छी तरह नॉलेज है शेयर मार्केट के बारे में। क्योंकि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से ज़्यादातर नुकसान ही होता है लोगों को, इसीलिए शेयर मार्केट में ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इसलिए आपको पहले शेयर मार्केट के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छी नॉलेज का मतलब क्या है कि बहुत सारे कंपनी है शेयर मार्केट में, बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स लोग खरीदते हैं, तो ज़्यादातर कंपनी लॉस में चला जाता है, इसलिए वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करने से लॉस होता है। इसलिए आपको पहले अच्छी तरह शेयर मार्केट के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। स्टडी करने के बाद आप धीरे धीरे वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। कभी भी शेयर मार्केट में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करें, सबसे पहले आप कम इन्वेस्ट करें, उसके बाद आप धीरे धीरे वहाँ पर देखिए कि किस तरह आपका जो ग्राफ है ऊपर नीचे जा रहा है, किस तरह आपको वहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है। इसके बाद धीरे धीरे आप वहाँ पर देखेंगे जब आप वहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो आप किसी अन्य कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर अन्य किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने के लिए आप कंपनी की जो भी लॉस है, प्रॉफिट है, इसके बाद उसकी जो भी डाटा है, उसे स्टैटिस्टिक जो भी है सब, उसे आपको वहाँ पर स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदने के बाद जब हम वहाँ पर इन्वेस्ट कर लेते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद जब उस कंपनी में हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, तो वहाँ पर हम उस शेयर को बेच भी सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि शेयर मार्केट के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना डीमैट अकाउंट के आप शेयर्स को खरीद भी नहीं सकते हैं और बिना डीमैट अकाउंट के आप शेयर्स को बेच भी नहीं सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने के बाद जब आपका अच्छा प्रॉफिट होता है तो आप उसी शेयर्स को सेल कर सकते हैं। यानी कि आपने 2000 में मान लीजिए शेयर्स को आपने खरीदा है और आप 3000 में शेयर्स को बेच रहे हैं, तो आपका वहाँ पर 1000 रुपया प्रॉफिट हो गया। वहीं पर अगर आपका शेयर्स में अगर लॉस होता है, तो मान लीजिए आपने 2000 रुपये में शेयर्स को खरीदा है और आप बेच रहे हैं 1000 में या फिर 1500 में, तो आपका 500 या फिर 1000 रुपये वहाँ पर नुकसान हो जाता है। इस तरह शेयर्स काम करता है। इस तरह शेयर्स में प्रॉफिट होने के बाद वहाँ पर डीमैट अकाउंट की मदद से आप फिर से उसे सेल कर सकते हैं या फिर आप नए कंपनी के शेयर्स को और वहाँ पर खरीद सकते हैं। तो इस तरह आप शेयर्स को खरीद और बेच भी सकते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी जानकारी थी शेयर मार्केट से रिलेटेड। यदि आपको कुछ और भी जानना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी तरह की वीडियोस हमेशा अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।